अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, सेकंड इंस्टॉलमेंट का ऐलान हो गया है और जो है कि जो वेटिंग लिस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनका भी जो है कि पेमेंट का फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट साथ में पेमेंट करना है। पेमेंट का लास्ट डेट है 10 मार्च 2024 और जो वेटिंग लिस्ट वाले कंफर्म हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है 15 मार्च 2024। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि मार्च महीने में 3 दिन जो है कि बैंक बंद रहने वाले हैं, 8, 9 और 10 को। तो उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए, अपने उस हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिए। दोस्तों, हाजियों के सवाल आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में जो है कि आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ हाजियों का सवाल ऐसा था कि दो अलग अलग स्टेट और दो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट वाले उनके रिश्तेदार हैं, वो लोग क्या क्लबिंग ऑफ कवर्स कर सकते हैं? तो जो है कि एक साथ वो रह सकते हैं? जी नहीं, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक एम्बार्केशन पॉइंट वाला जो बंदा होएगा उसकी बिल्डिंग भी अलग होएगी, वो दूसरी फ्लाइट में जाएगा और उसकी बिल्डिंग भी अलग रहेगी। तो जब फ्लाइट ही अलग अलग जाएगी, डेट भी अलग हो सकती है, तो आपको जो है कि दो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट वालों को एक बिल्डिंग नहीं दी जाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जो है कि उसका क्लबिंग नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, नॉर्मल क्लबिंग के लिए दो लोगों का आप क्लबिंग करना चाहते हैं तो क्लबिंग का एक फॉर्मेट आ गया है। उस फॉर्मेट में आप जो है कि दोनों कवर नंबर के डिटेल्स डाल के, दोनों कवर नंबर के हेड के साइन वगैरह करवा के हज कमेटी को रवाना कर दीजिए, भेज दीजिए। इंशाल्लाह अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है वो ये है कि क्या आप जो है कि पहले हमने जो है कि कुर्बानी के लिए, अदाई के लिए नो किया था, अब यस कर सकते हैं क्या? या पहले हमने यस किया था, अभी हमको नहीं करवाना है हज कमेटी, तो नो कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए भी एक फॉर्मेट हम आपको दिखा देते हैं। उस फॉर्मेट में आप अपना डिटेल डाल के और सारे कवर के जो बंदे हैं उसमें जो पिलग्रिम्स है, को पिलग्रिम्स हैं, उन सबको जो है कि नाम डाल के सबके सामने यस यस या नो करना है तो नो नो करके वो भी आप हज कमेटी को भेज दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 31 मार्च 2024 तक भेजने हैं। फिर इसके बाद है कि फ्लाइट डेट जो है कि अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी जो है कि उसी तरीके से आप एक लेटर बनाइए अपना खुद का, और वो लेटर जो है कि आप जो है कि हज कमेटी को भेज दीजिए, या ईमेल जो है कि हज कमेटी जो ईमेल आईडी जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, ceo.hajcommittee@nic.in, इस पे आप जो है कि भेज दीजिए। तो और जो है कि ये सब चीज़ों का कोई कंफर्मेशन हज कमेटी करने वाली नहीं है, तो उसका कंफर्मेशन आपको खुद ही फोन करके या जो है कि मेल के जरिए फॉलोअप करके आपको लेना है। और एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो सेकंड पेमेंट हुआ है 1,70,000 का, उसकी स्लिप आपको जो है कि हज कमेटी को भेजना है। कोई लोग बोल रहे हैं नहीं भेजना है। तो जैसा कि मैंने मुंबई हज कमेटी में फोन करके बात किया था, तो उनका कहना है कि आपको स्लिप भेजना है। और जो है कि अगर आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो वो पेमेंट आप जो है कि उसका पीडीएफ जो होता है पेमेंट रिसिप्ट, वो आप जो है कि ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भेजना है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, खुद जाने की जरूरत नहीं है, आप कुरियर के पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। हज कमेटी का जो इस साल एक फोन कॉल का उनका जो कस्टमर केयर का रवैया है वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, हाजियों को तकलीफ दे रहा है कि जब भी हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी को कॉल लगाओ तो उनके जो नंबर दिए उस पर बिल्कुल से ही कॉल नहीं लगाता लगता है या उठाते हैं। कॉल लगता है भी तो वो उठाते नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाजियों को आपको जो है कि हेल्प करना है तो आप जो है कि कॉल तो उठाइए, या उसके लिए अगर आपके पास बंदे नहीं तो उसको प्रोक्योरमेंट कीजिए और जो है कि आप जो है कि बंदे लगाइए, क्योंकि आपका तो 2 ही 3 महीने का काम है, उसके बाद जो है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसके जो इस दौरान जो हाजियों की समस्याएं हैं, तकलीफें अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं बताएंगे, तो हाजी बेचारे कहाँ से जाएंगे? बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सबके जो है कि जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कोई हज कमेटी में काम करने वाला बंदा यूट्यूब पे नहीं है कि जो यूट्यूब पे लोगों को बता रही है, ऑफिशियली बता रहा है। आपका कोई जो है कि एक डेली न्यूज बुलेटिन भी नहीं है जिसमें आप जो कि समस्याओं के बारे में बात करें, जो जो हाजियों को समस्याएं आ रही है उसके बारे में बात करें कि भाई ये समस्या आ रही है, ये कंप्लेंट्स है, इसका सोल्यूशन ये है। उस तरह का भी कोई आपका जो है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कोई जो है कि सेल नहीं है, और कोई जो है कि आपका कस्टमर केयर नहीं है। तो प्लीज जो है कि आप इसको करिए, क्योंकि हाजी लोग बहुत परेशान है। फिर कहीं से गलत खबर भी मिल जाएगी, गलत सोल्यूशन कोई दे देगा, उसको मान लेंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे हमने तो बोला ही नहीं था। लेकिन कुल मिला के जो हाजियों को तो तकलीफ हो ही जाएगी। तो हाजियों को जो है कि हेल्प करने के लिए आपको बनाया गया है, आपका जो है कि जॉब है, तो आप जरूर से जरूर उनको जो है कि हेल्प करें। और एक बड़ा सवाल है जो बहुत दिनों से सवाल चल रहा था, बीच में थोड़ा सा उसमें लगाम लगा है, लेकिन अभी वो और ज्यादा हो गया है, वेटिंग लिस्ट वालों की, कि अगली लिस्ट कैसे आएगी। जिन लोगों का तो कंफर्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो खुश है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो
जिनका बैलेंस रह गया, जिनका वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ, अब वो फिर से उनके वही सवाल आ रहे हैं कि भाई अगली लिस्ट कब आएगी और जो है कि कितने नंबर तक होएगी। तो देखिए कितने नंबर वाला तो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि वो कैंसलेशन के ऊपर ही डिपेंड कर सकता है। किस स्टेट से कितने सारे लोग कैंसिल करेंगे, उतने लोग जो है कि जो है कि सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर उस स्टेट में जो है कि वेटिंग वाले कम होंगे और जो है कि कैंसिलेशन ज्यादा होएगा, तो वो वेटिंग की सीट भी दूसरे स्टेट में डिवाइड कर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आप सब्र रखिए। ये जो जो अभी 15 मार्च का जो डेट है वेटिंग वालों को सबमिशन का और सेकंड पेमेंट का, इसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है कि कैंसिलेशन का पता चलेगा, उसके सामने फिर आप लोगों का कंफर्म होएगा इंशाल्लाह। 10 दिन 15 दिन और आप वेट करिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है कि सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट था वो उम्मीद से पहले आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये सवाल था किसी अजी का कि जो है कि क्या जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आई है 1,70,000 के 1,70,000 की, उसमें हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो है कि अरेंजमेंट उनका जो है वो जो है कि 10 मार्च के बाद होने वाला है, जहां से उनको पैसा आने वाला है। तो देखिए इसका कोई फिक्स सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सोल्यूशन ये है कि आप जो है कि जितना पैसा है उतना आप जमा कर दीजिए, वो रिसीट लेके और एक लेटर लेके कि हमको जो है कि इतने दिन की मोहलत चाहिए, तो जो है कि उसके बाद हम जो है कि पेमेंट करेंगे। वो लेटर लेके आप जो है कि हज कमेटी में चले जाइए, इंशाअल्लाह जो है कि इंशाअल्लाह जो है कि वो रिक्वेस्ट को जरूर कबूल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो है कि रियायत दी जा रही है। तो उसी हिसाब से आपको भी इंशाल्लाह रियायत दी जाएगी। 10 दिन 5 दिन का जितना आपका पेमेंट का शेड्यूल होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कुछ पार्ट पेमेंट आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है कि मौका मिलेगा। लेकिन आप ये प्रॉपर कार्रवाई टाइम पे करिए, 10 तारीख से पहले आप ले जाके ये सारी चीजें उनको बात कर लीजिए, जमा कर दीजिएगा। और एक सवाल ये था एक हाजी साहब का कि जो पेमेंट करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट का, क्या हज कमेटी उसके लिए कोई अलग से स्लिप निकालने वाली है जैसा पहले स्लिप भरा था? तो जी बिल्कुल नहीं। जो आपका पहला स्लिप है वही अब चलेगा हर पेमेंट के लिए। जो पहले स्लिप हज कमेटी ने दिए वो उनके साइड पे कोई अपडेट नहीं है। कुछ लोगों ने कंप्यूटर से मोबाइल से जो है कि पीडीएफ फॉर्मेट को भर के जो है कि उसको सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पे, जिससे बहुत सारे हाजी कंफ्यूज हैं कि लगता है कि नाम के साथ हज कमेटी जो है कि स्लिप देने वाली है। तो उससे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। लेकिन उनको मैं बता दूं कि हज कमेटी के साइड में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और आपके नाम से कोई जो है कि स्लिप हज कमेटी जारी नहीं करनी। इसलिए जो हज कमेटी ने पहले वाली स्लिप जारी की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, उसी दोनों स्लिप में से जो बैंक में आपको जमा करना उस बैंक में आप जो है कि पेमेंट करिए। ये वाला पेमेंट भी और लास्ट वाला पेमेंट भी आपको उसी हिसाब से करना रहेगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए कोई स्लिप आने वाली नहीं है। और आखिर में वही मेरी पुरानी बात कि आप जो है कि हज ट्रेनिंग कैंप्स को जरूर ज्वाइन करें, अटेंड करें, अपनी ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा करें। पेमेंट वगैरह सब होता रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता रहेगा, हज कमेटी अपने टाइम पे आपसे मांग लेगी। लेकिन आप जो है कि ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस ना करें, इसको जो है कि थोड़ा भी कम ना जाने, क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई रहेगी तो हज के टाइम पे आपको बहुत तकलीफें आने वाली हैं, आपको वो लज्जत नहीं मिलेगी। अभी लेटेस्ट ही एक वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है जिसमें आपने देखा हो गया कि एक बंदा एहराम की हालत में बैतुल्लाह के सामने, काबा शरीफ के सामने बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा है। वो इसीलिए है कि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, उन्होंने मतलब चक्कर लगा लिया, उनका हो गया कि भाई मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया, फिर बैठ गए। ना उनको कुरान शरीफ पढ़ना, ना कोई वहां पे अल्लाह के घर के सामने, अल्लाह के दर के सामने बैठ के ना उनको कोई दुआएं करनी, ना इस्तगफार करना है, ना अल्लाह का कोई डर है। बस उन्होंने सोचा भाई उम्रा हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, तो फिर वह बैठ गए गेम खेलने के लिए। इसी तरह से अगर आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही कि वहां जाके करना क्या है, अल्लाह ताला से किस तरह से मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, वो दर कौन सा है, उसकी अजमत क्या है, और वहां से क्या क्या आपको मिल सकता है, और क्या नाफरमानी की वजह से क्या क्या आपको सजा भी मिल सकती है। इनाम भी है और सजा भी है। तो वो सब चीजें अगर आप सीख के जाएंगे तो ही आप जो है कि वहां पे अच्छे तरीके से वक्त बिता पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। पैसा तो आप जमा करके दे दिया, आपने जमा कर दिया है हज कमेटी को, और जो है कि वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे, सिर्फ टाइम पास वहां करेंगे, तो जो है कि आपको नुकसान ही हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होएगा। तो इसलिए आप ट्रेनिंग में जरूर से जरूर जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे हज वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो है कि ज्वाइन हो जाए, जिसमें आप सवाल जवाब करके अपने सवालों के अच्छे से जवाब पा सकते हैं और आपके सवालों से दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।